नगर परिषद के चुनावी जो है आगामी 6 जुलाई को चुनाव होना है, जिसके लिए सरगर्मी तेज हो गई है और चुनाव प्रचार जो है अंतिम जोर में है। दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से मतदाताओं के बीच में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए निकल रहे हैं। जरूर आ जाएगी कोई जरूर आ जाएगी कोई। एक फोटो भाई साहब। साहब कहाँ गए? आ जाओ भाई सुनील राय आपके साथ, चाहे तो कृष्ण गोकुलदास भाई सुनील राय आपके साथ। भाई सुनील राय उनका जनाब में हाथ का पंजा आने वाली 47। याद रखें, राजू विश्वकर्मा, मोबाइल नंबर 9691148442। देखिए, प्रदेश में जो सरकार है उसका जो कुशासन है उसके विरोध में बरेली नगर की ही बात नहीं कर रहा। अभी जो परिणाम आए हैं जनपद में, जिला पंचायतों में, कांग्रेस के पक्ष में जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मामा की जो दोगली नीति है, कहते कुछ है और करते कुछ है, उसका परिणाम है। आज हम वार्ड क्रमांक 3 में प्रत्याशी हमारे सुनील राय के पक्ष में समर्थन के लिए निकले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक हमने कई चुनाव लड़े, लेकिन इस बार बरेली में सभी वार्डों में जनाधार जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ बहुत तीव्र गति से दिखाई दे रहा है। और ये हमारी उपलब्धि कांग्रेस की जो भी है, लेकिन भाजपा सरकार की जो जनहितैषी जो नीतियां थी उनके बिल्कुल उलट इस समय पूरा देश और प्रदेश विगत 15-17 साल से 18 साल से चल रहा है। उसका परिणाम है कि बरेली नगर की, जहाँ तक मुझे लग रहा है, 1-2 सीटें कांग्रेस से हट कर चली जाएँ तो चली जाए, लेकिन 15 में से 12 से 13 सीटें कांग्रेस इस बार बहुत अच्छे मत के साथ में जीत रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वार्ड भी हमारे सुनील भाई बहुत अच्छे मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ। कल शाम को भी हम और भी वार्डों में गए, हमारे 6 नंबर में भी गए, 13 नंबर में भी गए। जनता का इतना मतलब सद्भावना भाव कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। निश्चित ही वो उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस अब आगे भी भविष्य में 1.5 साल बाद जब चुनाव होंगे कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये जो नगर सरकार है या ग्राम सरकारें अभी जो बनी हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में बनी है। और निश्चित ही जब हमारे पार्षद बहुत सिलेक्टेड व्यक्तियों को इस बार हमारे विधायक जी ने टिकट दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ विकास की तरफ देखते हैं। और आने वाले समय में अभी निकल के आ रहे थे, सड़कों की जो गलियों की हालत है, ये सब नालियों की, ये सब बहुत अच्छी तरह, स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब ऐसे मोहल्लों में मैंने कल देखा स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अब बजट आ रहा है, लेकिन बजट पता नहीं कौन से कुंभकर्ण के पेट में जा रहा है, ये ईश्वर जाने। तो ये सब लोग जो है जनता जनार्दन इस बार कांग्रेस को, सुनील भाई को
बहुत अच्छे मतों से विजयश्री दिला रही है। और इसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जी ने जो टिकट सिलेक्ट किए हैं सभी वर्गों को उसमें बहुत खुशी हुई है। ऐसे सब कार्यक्रम विधायक जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और बहुत अच्छी परिणति इस बार। आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी लग रहा होगा बहुत हाहाकार मची हुई है बीजेपी की। जहाँ देखो हमारे भी कोई कार्यकर्ता थे, उन्होंने किन्हीं कारणों से फार्म नहीं निकाला उस टाइम तक, लेकिन अब सब जहाँ जहाँ जैसे वार्ड में है प्रत्याशियों के पक्ष में जो निर्दलीय खड़े थे वो सब निकाल रहे हैं। लेकिन भाजपा में तो और बहुत ज़्यादा जूतम पैजान की स्थिति बन रही है। कितने कैंडिडेट आने की आपको लग रहा है? नहीं, मैंने बताया ना, पहले ही मैंने बता दिया कि 15 में से 12, और मुझे लग रहा है कि कहो बीजेपी के पक्ष में 0/0 ना हो जाए, क्योंकि जब बदलाव आता है तो बदलाव तो बहुत तेजी से आता है। वहीं देखा जाए तो भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा आज जो जिलाध्यक्ष जयप्रकाश किरार हैं उनके द्वारा यहाँ वार्ड क्रमांक 6 ठाकुर सिंह पटेल के पक्ष में यहाँ पर मतदाताओं से समर्थन मांगा गया। उन्हीं के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जो पूर्व विधायक रामकिशन पटेल, भगवत सिंह जी पटेल, उसी के साथ हरनाम सिंह पटेल, सभी लोग एक मत होकर आज मतदाताओं के बीच में पहुँच रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही हैं। सामने वाला बटन दबाकर आप
पटेल साहब बोलिए। हम इस समय वार्ड क्रमांक 6 और 7 के बीच में खड़े हुए हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 के प्रत्याशी हैं हेमंत चौधरी। उनसे जानना चाहेंगे वो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस मतदान को लेकर। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया, सिटी न्यूज़ चैनल। भैया अपील क्या, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता तक पहुंचाना। जो भी शासन की योजना है, आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, जो भी शासकीय योजना है उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती आई है और पहुंचाती रहेगी। और पूरा नगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और सभी लोग मतदाता बंधु बहुत खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदाता हैं। विकास को किस तरीके से देखते हैं बरेली में, डेवलपमेंट को अभी क्या कमी नज़र आती है? यहाँ पहले तो अपनी जो मेन मुख्य सड़क है वो गड्ढों में बहुत तब्दील है, उसका विकास कराना है। बाकी वाटर सप्लाई, वाटर हार्वेस्टिंग और जो पुरानी जो टूटी सड़कें हैं उनका पुनर्निर्माण कराना अति आवश्यक है। तो ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 के प्रत्याशी हेमंत सिंह चौधरी थे, जो कि भाजपा की तरफ से वार्ड क्रमांक 7 के प्रत्याशी हैं। और उसी के साथ इस समय हम वार्ड क्रमांक 6 और 7 के बीच में चल रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो जनता है वार्ड क्रमांक 6 और 7 की, सभी लोग रोड शो में इस समय सम्मिलित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार द्वारा जनता के बीच में जाकर, दुकानों पर जाकर जन समर्थन मांगा गया है प्रत्याशी के पक्ष में। और हम आपको दिखाना चाहेंगे भाजपा के दिग्गज नेता जो कि ठाकुर भगवत सिंह पटेल इस समय इस रोड शो में हमारे साथ हैं, जो सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं और जनता के से समर्थन मांग रहे हैं। इस बार भाजपा के सभी प्रत्याशी बरेली नगर में जीतें और भाजपा की यहाँ पर नगर परिषद की सरकार बने। हम आपको ले चल रहे हैं और भी जगह जहाँ पर ठाकुर सिंह पटेल हैं, वह भी माले में सभी मतदाताओं के बीच में पहुंचकर जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह आज चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें हम आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और उसी के साथ साथ देखा जाए तो जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार इस रोड शो में सम्मिलित हुए हैं। यह रोड शो वार्ड क्रमांक 6 के प्रत्येक गलियों से होकर निकल रहा है और मतदाताओं से प्रत्याशी ठाकुर सिंह पटेल अपील कर रहे हैं कि मतदाता उनको जन समर्थन दें और कमल के फूल पर मोहर लगाकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं, क्योंकि यहाँ पर पंचकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर 5 प्रत्याशी हैं मैदान में और यहाँ कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो काफ़ी दूर तक आप नज़ारा देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और इस भाजपा के इस रोड शो में सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी ठाकुर सिंह पटेल हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे। मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आप इस चुनाव? मतदाताओं से अपील है कि मैं वार्ड के विकास के लिए संघर्षरत रहूंगा और हर एक चौराहे पर सीसी
टीवी कैमरे लगाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। और ये पुराने जहाँ रोड हैं उनको फिर से नवीनीकरण किया जाएगा, नालियाँ बनवाई जाएंगी और समस्त विकास कार्य करवाए जाएंगे। विकास में क्या कमी देखते हैं बरेली नगर में अभी आप? विकास तो है मगर ये रोड पहले के बने हैं, इनको पुनः दुरुस्त कराया जाएगा। और भी कुछ नया आपके मन में कुछ? और जहाँ गार्डन की आवश्यकता होगी बच्चों को खेल कूद के लिए, घूमने फिरने के लिए, ये इस वार्ड में किया जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील कर? मतदाताओं तो अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जिताकर मुझे सहयोग करें और ये पानी की जो अव्यवस्था है या टोटियों की जो कमी है, जो नल जल योजना है, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 6 से ठाकुर सिंह पटेल। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर पंचकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर 5 प्रत्याशी जो कि मैदान में हैं और पांचों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ कांटे की टक्कर है और यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि 6 जुलाई को जो मतदान होता है उसके बाद परिणाम क्या आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो में जो कि इस समय वार्ड क्रमांक 6 में चल रहा है, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं श्रवण पटेल साहब। वरिष्ठ नेता, हम उनसे जानना चाहें इस समय भाजपा का जो अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का, किस रूप में चल रहा है और क्या रूपरेखाएं बनी हैं? सभी कार्यकर्ता अपनी अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक चुके हैं और परिणाम निश्चित है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चलती, सबके साथ सबके विकास के नारा देती है। और विकास यदि चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं, यही मेरी अपील है। तो ये अपील कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त वार्डों में पार्षदों को के लिए प्रत्याशी जो चुने गए हैं उन सभी को जिताने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय वार्ड क्रमांक 6 में ये रोड शो चल रहा है और वार्ड क्रमांक 6 में 5 प्रत्याशी हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के इसे 2 प्रत्याशी के बाद 3 निर्दलीय यहाँ पर प्रत्याशी। यहाँ पर कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस समय जन समर्थन मांगने के लिए यहाँ मतदाताओं के बीच में पहुँच रहे हैं। अब परिणाम तो निश्चित ही है कि आने वाले जो 6 जुलाई को चुनाव मतदान होगा उसमें जो मतदाता वोट डालेंगे उसके बाद क्या परिणाम आता है ये तो आने वाला समय ही दिखाएगा। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली।